हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है हमारा क्लास 12th का केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़े थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। आज की हमारी जो वीडियो है, हम लोग इसमें बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। तो ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग देखो, हम आपको लास्ट में जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ लोगे तो लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, जिसमें वो स्ट्रक्चर दिया रहेगा, फॉर्मूला दिया रहेगा कंपाउंड का, उसका आपको बोलेगा कि इसका हम इसका कितना आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है। हो सके तो आज आपको, आज के दिन दो वीडियोस आपको मिलेंगे। एक अभी ये जो आप सुबह में देखोगे, ठीक है, अभी जो आप देख रहे होगे सुबह में, और वटेवर जब भी आप देख रहे हो, ओके, कोई बात नहीं है। और एक आपको मिलेगी रात को, एक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो रात वाली वीडियो में सर क्या होगा कि अब तक हमने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है, जैसे कि हमने आईपीएससी, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा है, कॉमन सिस्टम पढ़ा है, एल्कोहल्स का, फिनॉल्स का, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। हम जो नेक्स्ट वीडियो जो आ जाएगी, तो अगर आपने पढ़ा नहीं है अब तक, तुम सारी चीज़ों को पढ़ो, रिवीजन करो अच्छे से। मैंने बहुत ही बेसिक से तरीके से मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आईपीएससी हो, चाहे नोमेनक्लेचर हो, चाहे कॉमन सिस्टम हो, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देखो, तो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करें। क्या करना है आपको, जितनी भी आपको चीज़ें नजर आएंगी उन सारी चीज़ों को आपको अपने कॉपी पर नोट डाउन करते चलना है। तो हेडिंग लगा लो सर, क्या, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। एल्कोहल में आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, तो अगर हम बात करें, देखो आइसोमेरिज्म की बात करें, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, हमारा जो फॉर्मूला है, जैसे एल्कोहल का, भाई हम बहुत सारा जो है फॉर्मूला जान चुके हैं, बहुत सारे हम कंपाउंड जान चुके हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो चेंज ना हो, और क्या हो जाए, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाए, वो चेंज हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब हम बात करें अपने, अगर देखो एल्कोहल की बात करें, तो एल्कोहल हमारा जनरली दो या तीन तरीके का जनरली हमारा जो है आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की, है ना। पहला हमारा जो आइसोमेरिज्म है सर, वो क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। अब ये चेन आइसोमेरिज्म में क्या है सर, देखो, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एल्कोहल जो है, ठीक है, अगर मान लो अगर हम देखो, दो से अगर हम ज़्यादा, अगर सॉरी, फोर कार्बन से अगर हम ज़्यादा का अगर हम एल्कोहल लेते हैं, या 4 कार्बन भी अगर हम लेते हैं, तो जनरली हमें चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। अब ये चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि हमारी उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है अदर देन एल्कोहल, दैट, जैसे कि मान लो CH3 हो गया, तो वो अलग अलग पोजीशन पर आपको लगा हुआ दिखाई दे सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, हम एक एग्जांपल की बात करें, तो जैसे मान लो मैंने कहा, एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा C4H10O, ये है, ये कह रहा है कि आपका कितना आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना, कितने आइसोमर ये जो है शो करेगा। मतलब आइसोमेरिज्म एक वो हो गई, एक प्रोसेस हो गई, और आइसोमर्स जो बनेंगे, जैसे मान लो इसके दो आइसोमर्स, इसके जो है ये दो आइसोमर्स बनेंगे, तो जो बन रहा है कंपाउंड उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। तो जनरली जो C4H10O है ना, ये दो आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। कौन कौन सा, देखो फर्स्ट, देखो अगर हम बात करें, देखो पहले चेन आइसोमेरिज्म की, तो पहले क्या कर लो, सिंपली देखो, आपको पहला क्या करना है, कुछ नहीं करना, 4 कार्बन आप जो है एक सीधे ऐसे लगा लो। कैसे बनाते हैं देखो आइसोमेरिज्म, आप आज ही आप एकदम एग्जैक्टली सीख जाओगे। आपने क्या कर लिया, अपने 4 कार्बन को ऐसे ही लगा लिया, उसके बाद यहाँ पर आप एक लगा दो OH। अब इस कार्बन को आप क्या कर लो, बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे, CH3 CH2, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस वाले वीडियोस में बैलेंस करना बताया कि किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं, बहुत ही बेसिक से हमने बातें बताई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका एल्कोहल बना सर, वो क्या बन गया, एल्कोहल। कितने कार्बन का बना, कैसे काउंट करते हैं, तो काउंट करते हैं, जो इधर से हमारा OH होता है, उधर से हम उसको लोएस्ट नंबर पर रखते हैं, 1 2 3 4। क्या नाम दे दिया जाएगा सर इसका नाम दे दिया जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। इसका क्या नाम हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। अब देखो, अब हम अगर बात करें चेन आइसोमेरिज्म की, तो अब देखो होगा क्या, यहां से क्या करना, देखो समझो क्या करना है। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो आइसोमेरिज्म क्या हो सकता है, आप क्या कर लो, यहाँ पर लॉन्ग चेन में 3 कार्बन ले लो और एक OH लगा दो। बात को ध्यान समझो, 3 कार्बन, हमें पता है ना कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, कि जनरल फॉर्मूला तो सेम हो, जैसे C4H10 है तो C4H10O ही होना चाहिए, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाए, जिसकी वजह से उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर 3 C ले लिया, बट हमें चाहिए कितने सर, हमें जो है 4 कार्बन चाहिए ना। तो एक कार्बन क्या कर लो सर, आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लगा दिया, अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर नहीं लगा सकते क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो फिर आपका ये ना जो है, ये आपका फिर जो है आपका चेन आइसोमेरिज्म की जगह
ये आपका फिर जो है फंक्शनल, मतलब ये कह लो कि आप जो है ये आपका फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि अब इसमें जो OH की जो पोजीशन है वो बदल जाएगी। तो हम अभी इसको अगले वाले टाइप्स में देखेंगे, दैट मीन्स पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखेंगे। तो फिलहाल देखो हमने क्या किया, हमने कार्बन की पोजीशन क्या कर ली, चेंज कर ली, यहाँ पर कर ली। अब चलते हैं इस कार्बन को क्या करते हैं, देखो बैलेंस करते हैं, कर लिया जाए तो CH3 1 2 3 CH3 और ये हो जाएगा आपके पास CH2। काउंट कर लो, देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 और 7 8 और 9 और एक 10। देखो C4H10O है, बिल्कुल है। यहाँ भी देख लो कार्बन 4 है और हाइड्रोजन देखो 10 है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जा रहा है, इस तरीके से कार्बन हमारा 4 और हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1 हो जा रहा है। तो भाई जनरल फॉर्मूला तो वही है, लेकिन देखो स्ट्रक्चर क्या हो गया, बदल गया। अब इसका अगर हम आपसे नाम अगर देने के लिए बोले तो क्या आप इसका नाम दोगे, कैसे करोगे, इधर से करोगे ना, क्योंकि इधर से हमें OH को लोवेस्ट नंबर पर रखना होता है, याद रखना है, OH को हमें लोवेस्ट नंबर पर रखना होता है। तो देखो कितना हो जाएगा 1 2 3 और बस 3 नंबर की क्या मतलब 3 कार्बन की हमारी क्या बन रही है, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है। तो अगर 3 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है और देखो दूसरे नंबर पर क्या है सर, मेथिल है, तो क्या बोल दिया जाएगा सर इसे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। अच्छा 2 मेथिल। अब देखो 2 मेथिल है, अब लॉन्ग चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अब ये सिंगल 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 बॉन्ड है तो प्रोपेन, तो 2 मेथिल प्रोपेन और 1 नंबर पर ऑल है, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हम इस CH3 को सर यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन अब ये आपका आइसोमेरिज्म चेंज हो जाएगा। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि जितने भी हम क्या करेंगे, जितने भी हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे उन सारे के सारे आइसोमेरिज्म को अप्लाई करेंगे उस वाले क्वेश्चन में। उस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, उस सारे के सारे आइसोमेरिज्म को हम उस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बट फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ पर हमारा जो OH है वो तो भाई फिक्स रहेगा, हमने क्या कर दिया, हमने CH3 को बदल दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर नहीं लगा सकते क्या CH3, भाई यहाँ पर देखो आप अगर लगाओगे, इतनी पहले बातें नोट डाउन कर लो, इतनी बातें नोट डाउन कर ले। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, आपने तो कहा सर ठीक है यहाँ पर लगाएंगे तो हमारी सर OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, देखो एक बार लगा करके देख लो। आई होप कि आपने पहले इतनी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा। आप अगर देखो यहाँ पर अगर आप CH लगाते हो, एक C लगाते हो, तो अब काउंट करोगे तो कैसे करोगे, 1 2। तो अब आपका जो OH है वो देखो कौन से नंबर पर आ जाएगा, वो आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आने का मतलब है कि हमारा वो पोजिशनल, मतलब वो हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये भी हम देखने वाले हैं अगले में। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं क्या, चलो लगा दिया, ठीक है, अपनी अज्ञानता बस हमने लगा दिया। वही तो बात है, देखो ना यहाँ पर देखो, देखो ये देखो 1 2 3 4, तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। तो इस यही ये भी आपका क्या बनेगा, जैसे आपने यहाँ पर अपने अगर एक CH3 अगर आपने लगा दिया, आपको यहाँ पर CH2 करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर एक CH3 लगा दिया तो देख लो, काउंट कर लो 1 2 3 4, या दैट मीन्स ब्यूटेन 1 ऑल, बात वही पड़ेगी। तो हमारा जो CH4H10O है, C4H10O है, वो हमारा मतलब अगर हम बात करें चेन आइसोमेरिज्म में, तो हमारी जनरली 2 तरीके का चेन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। अभी केवल और केवल सर बात कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म की। हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि हम एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें सारे के सारे आइसोमेरिज्म उसमें अप्लाई करने पड़ेंगे। एक हम ऐसा अल्कोहल लेंगे जिसमें चेन भी लगाएंगे, पोजीशन भी लगाएंगे, जो जितने भी हम अभी आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं उन सारे के सारे आइसोमेरिज्म को उसमें हम उसके थ्रू हम बनाना सीखेंगे। ये पहली बात आपको समझ में आई, चेन आइसोमेरिज्म। अब दूसरे देखो हम लोग बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं सर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है ना, ध्यान समझना। अब ये जो बना इसको हम बोलेंगे आइसोमर, ये हमारे 2 आइसोमर बने, ठीक है। देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो अब हमारा जो OH हमारा जो ग्रुप होगा है ना, जो हमारा जो अल्कोहल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, वो अपने पोजीशन को बदलेगा। कैसे बदलेगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं C3H7 का ले रहे हैं, ठीक है, C3H7 का ले रहे हैं। तो देखो C3H7 हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो कैसे बना, मान लो कि C3H7 है, तो सबसे पहले हम इसका जो है फर्स्ट वाला बना ले। देखो कैसे, सिंपल, आपको पहले एक नॉर्मल बना लेना है, एक नॉर्मल, सिंपल, सबसे पहले एक नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल चेन की हम लोग एक एल्कोहल बना लेते हैं। बैलेंस कर दिया जाए, CH3 CH2 और ये कितना हो जाएगा बच्चे, CH2। काउंट कर लो, देखो कार्बन कितने हैं, 3 है, और हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 4 7, सॉरी 3 4 आपका हो जाएगा कितना, एक मिनट, C3H7O है भी है यहाँ पर, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा 7
एक मिनट यार, ठीक है। कंफ्यूज हम देखो यहाँ पर हो गए। यहाँ पर हमारे पास C3H7OH भी हमें लेना पड़ेगा, है ना। उसमें हमने थोड़ी सी जो है मिस्टेक कर दी है। चलो ध्यान से समझना, यहाँ पर हम इसको ऐसे लेना चाहते थे, मतलब हम OH को एक साथ लेना चाहते थे, OH को हमने एक साथ लिया। तो अब हम सर कह रहे हैं कि इसके हमारे कितने पोजीशन आइसोमरिज्म बनेंगे, ठीक है, कितने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। तो C3H7 टोटल टोटल हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 8 हैं, और कार्बन 1 है, और सॉरी ऑक्सीजन 1 है, और कार्बन कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, और हाइड्रोजन काउंट कर लो टोटल 8 है। तो ये आपका बना पहला क्या, इसको आप क्या नाम दोगे, 1 2 3, इसका आप क्या नाम दोगे, इसको आप बोलोगे प्रोपेन 1 ऑल। ये आपका पहला जो है पोजीशन आइसोमरिज्म है C3H7OH का, है ना। देखो दूसरी अगर हम बात कर ले, कुछ नहीं करना है भाई, अभी आपने यहाँ पर लगाया ना OH, अब आप चुपचाप उठा करके यहाँ पर लगा दो। क्लियर है बात, देखो कितना हो जाएगा। तो 3 कार्बन बना लिया, पहले 3 कार्बन बना लिया, 3 कार्बन बना लिया, और यहाँ पर सर हमने लगा दिया OH। आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ तक आपको दिख रहा है। तो सर हमने यहाँ पर लगा दिया क्या, OH लगा दिया। अब इसको बैलेंस करो, CH3 1 2 3, ऑलरेडी ये देखो 3 है, कितने चाहिए, एक और चाहिए। इसकी यहाँ पर देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होनी चाहिए, मतलब 4 होनी चाहिए, और 1 है ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा CH3। नाम दे दो, किधर से चलोगे, इधर से चलोगे तो भी हमारा ये देखो अल्कोहल जो है दूसरे नंबर पर आ रहा है, और अगर आप इधर से चलोगे तो भी अल्कोहल हमारा दूसरे ही नंबर पर आ रहा है। तो इन दोनों ही केस में आप चाहे जिधर से भी चल सकते हो, आप फ्री हो। नाम दे देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो 2 पर हमारा क्या है, अल्कोहल है। अच्छा, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे क्या, इस पूरे को हम लोग सर बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे सर, प्रोपेन, प्रोपेन नहीं लगाएंगे, प्रोपेन। और देखो 2 नंबर पर हमारा क्या है, ऑल है, तो प्रोपेन 2। ये हमारा 2 पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेगा C3H7OH। दैट मीन्स प्रोपेनॉल जो है वो 2 पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये हमने बात कर ली पोजीशन आइसोमरिज्म की, ठीक है। इतनी बातों को नोट डाउन कर लो जल्दी से। इसके नीचे तो चीज़ें अब नहीं नजर आएंगी ना, ठीक है, जगह भी नहीं है यहाँ तक, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। चलो मिटा दिया जाए। देखो जी, बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का मतलब क्या होगा कि आपका, जैसे आप अगर ले रहे हो OH, अगर मतलब आपका भी क्या है, अभी आपका एक फंक्शनल ग्रुप OH है, तो जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो मे भी हो सकता है वो किसी और जो है दूसरे फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको बना करके दे देगा, है ना। तो जनरली क्या होता है कि अगर अगर आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर आप ले रहे हो, तो अगर 2 कार्बन है, ध्यान से सुनना, 2 कार्बन है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 कार्बन है तो भी क्या करेगा, वो आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, C2, क्या ले लिया जाए, C2H6O। अब कह रहा है कि ये कितने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेगा, या फिर मान लो कि ऐसे ना दे करके, कभी कभी ये ऐसे भी दे सकता है, C2H5OH। कह रहा है कि ये सर कितने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को, ध्यान सुनना, हम बात को सुनना, हम कह रहे हैं सर ये कितने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो देखो चलो आप बनाओ। जैसे मान लो सबसे पहला देखो क्या करना है, आपको 2 कार्बन की चेन बना लेनी है। आपने ये बनाया और आपने ये बनाया, और आपने इधर एक लगा दिया OH। बोलो ये ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको बैलेंस कर लिया, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास CH3 और ये हो गया आपके पास CH2। देख लो फॉर्मूला देख लो, C2H5 यानी कि 2 कार्बन है और ओवरऑल टोटल मिलाकर के 6 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे एथेनॉल। यही तो बोलोगे ना, ये तो आप पढ़ चुके हो ना, एथेनॉल बोलोगे। ये पहला केस था। दूसरा देखो, ध्यान से देखना, दूसरा देखो क्या हो सकता है। आपने कहा सर हम ऐसा करते हैं, 2 कार्बन लगाते हैं और 2 कार्बन के सर बीच में ऐसा करते हैं, O को लगा देते हैं। याद आया, 2 कार्बन के बीच में हमने क्या लगा दिया, O को लगा दिया। दैट मीन्स आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कोक्सी एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसको आप बैलेंस कर लो, कितना हो जाएगा, देखो CH3OCH3। तो क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्सी एल्केन। दैट मीन्स इधर देखो क्या है, मैथ है, इधर भी मैथ है, तो मैथॉक्सी क्या हो जाएगा, मैथॉक्सी मेथेन। ठीक है, क्या हो जाएगी आपका मेथॉक्सी मेथेन, है ना भाई। लॉन्ग यहाँ पर ये आपका बन जाएगा क्या, मेथॉक्सी
मेथेन, या जिसको आप डाई मेथिल ईथर भी बोल सकते हो, है ना, डाई मेथिल ईथर, 2 बार मेथिल है इसलिए डाई मेथिल ईथर बोल दिया जाएगा। ओके, तो ये पहली बात समझ आई। चलो अगर हम आपसे ये बोलें कि आप मेरे को इतना बता दो, जैसे C3H8O है, ध्यान से सुनना, C3H8O है, ये आपका कितना आइसोमेरिज्म, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये कितना आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ध्यान से देखो, पहला हम बनाते हैं, क्या है, C3H8O है, तो 3 कार्बन ले लो और पहले इधर चुपचाप तो मार करके ये क्या कर लेना है, एक OH बना लेना है सर, है ना, ये हमने OH बना लिया, इसको बैलेंस कर लिया जाए, CH3 CH2 CH2, काउंट कर लो, हाइड्रोजन देखो कितना है 8, और इधर देखो हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 1 8 8 है टोटल, और ऑक्सीजन देखो है कार्बन 3 है, तो इसको आप क्या बोलोगे 1 2 3, यानी कि प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल हो जाएगा, या प्रोपेनॉल कुछ लोग इसको बोलेंगे, वो भी सही बात है। ये पहला हो गया। अब सर सोचो दूसरा क्या होगा, क्या होगा, देखो कार्बन 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 3 कार्बन लगाया, और किसी भी एक कार्बन के बीच में आप क्या कर लो सर, O लगा लो, ये लगा लिया, ठीक है, बात समझे, किसी भी 2 कार्बन के बीच में हमने क्या कर लिया, O लगा दिया। अब इसको चलो बैलेंस करते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा बच्चे, CH3 1 2, ये छोड़ दो, कार्बन को छोड़ दो, इसको देखो इसको देखो इसको, ये देखो कितना हो जाएगा 1 2 2 4 और 3, 4 हो गया। अब इसका नाम कैसे कैसे दिया जाए, हम लोग ध्यान से सुना, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन हम लोग ये बोलते हैं। अच्छा, एल्केन किसको बोलते हैं, तो जो लॉन्ग चेन होती है ना उसे हम लोग लगा देते हैं एल्केन, और जो शॉर्ट चेन होती है, जैसे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के इस तरफ 1 कार्बन की चेन है, ऑक्सीजन की दूसरी तरफ 2 कार्बन की चेन है, तो ऑक्सीजन के अगर एक तरफ अगर 1 कार्बन की चेन है तो इसे हम लोग बोलेंगे, देखो अब 1 कार्बन हम लोग क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी मेथॉक्सी, और 2 कार्बन की लॉन्ग चेन है तो हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग नाम देंगे, सफिक्स देंगे एल्केन। तो एल्केन में कौन सा भाई, एथ है, तो मेथॉक्सी एथेन, क्या हो जाएगा सर, ये मेथॉक्सी इथेन, शॉर्ट में लिख लेते हैं मेथॉक्सी एथेन, ये इसका हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। आई बात में, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, और एक हमारा एल्कोहल वाला ही जो है कंपाउंड बनेगा। इतनी बात क्लियर है, चलो नोट डाउन कर लो इनको जल्दी से। देखो बच्चे, बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये तो वैसे है बहुत बड़ा ही टॉपिक, आई होप कि आपने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी तो सिंपल से मेरी बात समझ लो, हम इसको कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल से मेरी बात समझना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का देखो मतलब क्या है कि ऐसा हमारा कार्बन, ठीक है, जिसके चारों तरफ, है ना, चाहो डिफरेंट जो मतलब sp3, जैसे होता क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये एक कार्बन है, ठीक है, इस तरफ देखो क्या लग जाए, OH लग जाए, इस तरफ जैसे क्या लग जाए, मान लो यहाँ पर जो है ऐसे समझ लो, यहाँ पर जो है CH3 लग गया, इस तरफ मान लो एक H लग गया, और इस तरफ मान लो जो है एक C2H5 लग गया। तो क्या कह रहे हैं सर, ये वाले कार्बन के पास पहले तो ये देखो कि इसके पास कैसा हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है, सिंगल बॉन्ड से ये सभी क्या है, कनेक्टेड है। अगर और ये इस कार्बन से जितने भी आपके ये जो कंपाउंड लगे हैं वो सभी डिफरेंट हैं, तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या, कायरल, है ना। ये थोड़ा सा हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है, हम बहुत है आपको इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो कायरल कार्बन, वैसे इतने से काम नहीं चलने वाला, बस ये आया है तो बता रहे हैं आपको, कायरल कार्बन। तो देखो जिस कार्बन अगर एक ऐसा हमारा कंपाउंड है ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम्स एक्सहिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ऐसे समझो कि जिस कार्बन के पास, आप ऐसे समझ लो कि जिस कार्बन के पास अगर ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन है, क्या है सर, कायरल कार्बन को जनरली क्या किया जाता है, उसके ऊपर स्टार लगा करके दिखाया जाता है, ठीक है, स्टार का मतलब है कि हमारा एक कायरल कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सर हाँ, ये हमारा जो कंपाउंड है ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका हम लोग नाम कैसे देते हैं, चलो पहले हम इसका क्या करते हैं, हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं, है ना। तो देखो OH इधर है, तो OH, अब मिरर में जब आप इसे देखोगे, जब आप इसे मिरर में देखोगे तो पहले क्या नजर आएगा, OH नजर आएगा, इस तरफ यहाँ पर C नजर आएगा, अब इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आपका H नजर आएगा, इस तरफ आपका CH3 नजर आएगा, और इस तरफ आपका C2H5 नजर आएगा, है ना, बोलो इस तरीके से नजर आएगा। अब ध्यान समझना, देखो तो
मैंने आपसे क्या कहा कि जनरली ये हमारा मिरर इमेज जो है, ये हमारा मिरर इमेज क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसे हम लोग नाम क्या देंगे, इसे हम लोग बोलेंगे, देखो जनरली इसका आप कैसे नाम दोगे, 1 2 3, ठीक है। तो 2 पर क्या है आपका, ऑल है, 2 पर क्या है, ऑल है, और लॉन्ग चेन कितने की बन रही है, 3 की बन रही है। तो क्या कहोगे आप इसे, कहोगे 1 2 3, ठीक है। तो प्रोपेन, सॉरी 1 2 3, यहाँ पर देखो 4 है ना, सॉरी 4 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है ना। तो 1 2 3 4, तो आपको नीचे से ही, सॉरी ऊपर से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से चलोगे तभी आप कितने नंबर पर पहुंचोगे, 2 नंबर पर। और नीचे से अगर आप चलोगे तो देखो कितने पर पहुंचोगे, 1 2, 2 कार्बन तो यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गया, तो इसलिए आपको ऊपर से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे कहोगे क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और कितने नंबर पर ऑल लगा है, 2 नंबर पर, ब्यूटेन 2 ऑल, है ना। अब देखो इसे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे डेक्स्टोरोटेटरी। क्यों डेक्स्टोरोटेटरी बोलते हैं बता रहे हैं, रुक जाओ, बहुत बड़ी टॉपिक है आइसोमेरिज्म, ठीक है, बट आप शॉर्ट में अगर चाहो तो समझ लो मेरे से। अब देखो इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, ये भी हमारा भाई है 2 ब्यूटेन ही है, ये भी हमारा क्या है सर, 2 ब्यूटेन है, 2 ब्यूटेन, एक मिनट, सॉरी ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल है, ये भी हमारा क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल है। लेकिन इसे हम लोग कहते हैं लिवो, है ना, लिवोरेटेटरी, ठीक है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, बस छोटे से मेरी बात समझ लो, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आया है इसलिए हम ये चीज़ बता रहे हैं। अब देखो, अब हम इसे सर डी, जो हम इसे सर हम डी क्यों बोल रहे हैं, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्यों कह रहे हैं। देखो होता क्या है, ये जो बना है, अब ये देखो 2 तरीके से बन सकता है, ठीक है। या तो ये क्या हो जाए, या तो ये पूरा इस तरीके से देखो, या तो ये इस तरीके से मूव हो जाए, समझना, या फिर इसको आप ऐसे मूव करा दो, ऐसे भी मूव करा सकते हो, ये बना सकते हो, या फिर इसे आप ऐसे मूव करा सकते हो। सिमिलरली इसको भी अगर इससे अगर आप ये बनाओगे तो इससे आप ये 2 तरीके से बना सकते हो, या तो क्या करा दो, इसको आप जो है इस तरीके से मूव करा दो, इधर से इधर की तरफ मूव करा दो, या इधर से आप इसको इस तरफ मूव करा दो। अब देखो तो मूव कैसे करेगा सर, है ना, ध्यान से देखना। मान लो कि अगर हम इसको अगर इधर से इधर मूव कराएंगे या इधर से इधर मूव कराएंगे, कैसे पता चलेगा। देखो होता क्या है कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हायर ग्रुप, जैसे ऊपर यहाँ पर जो हायर ग्रुप है, मतलब आप ये देखो कि लोअर ग्रुप किधर लगी हुई है। यहाँ पर देखो क्या CH3 है, यहाँ पर क्या C2H5 है, तो बताओ कौन सी, मतलब लोअर कौन है, लोअर ये है ना। तो अगर ये लोअर है तो ये इस तरीके से क्या करेगी, मूव करेगी। दैट मीन्स आप क्लॉकवाइज मूव कराए हो, क्लॉकवाइज मूव कराए। तो क्लॉकवाइज अगर मूव कराते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या बोलते हैं सर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूव कराया है, क्लॉकवाइज मूव कराया है, तब जाकर के ये बना, इसलिए हमने इसको बोल दिया क्या, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखो आप इसे कैसे मूव कराओगे, आप इधर से तो करा नहीं सकते, इधर से नहीं करा सकते ना, आप इधर से कराओगे मूव। तो इधर से आप अगर मूव करा रहे हो, ऐसे अगर मूव करा रहे हो, तो ये आपका क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर बनता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इसको मूव कराते हो तो आप इसे बोलते हो लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हो सर, लीवो रोटेटरी। क्लॉकवाइज में डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज में लीवो रोटेटरी। क्लियर होगी बात। तो इसलिए हम इसलिए हम लोग बोल रहे हैं एल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये हमारा क्या करेगा, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी रिप्रेजेंट करेगा। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है बहुत ही बड़ा टॉपिक, है ना। हमने आपको बस इसको शॉर्ट में करके बताया है, क्योंकि थोड़ा सा ये पोर्शन आ गया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, इस वजह से। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। सिंपल सी बात ध्यान रखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा कोई भी हमारा कंपाउंड, तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर इसके पास क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ डिफरेंट हमारे जो कंपाउंड है वो अटैच्ड हो, मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो, ठीक है ना। डिफरेंट उसमें जो है सिग्मा, जैसे यहाँ पे देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बने, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो डिफरेंट जो है कह सकते हो कि कंपाउंड्स का होना चाहिए। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा क्या है, ये हमारा एक कायरल कार्बन है, और अगर कायरल कार्बन है तो हमारा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो आई होप आपको जो है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। एक हम लोग बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी बातों को नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना। वीडियो को पहले पॉज कर लेना और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना, देखना कि आप कितने उसके आइसोमेरिज्म बना सकते हो। आपको बस पोजीशन, या तो OH की पोजीशन चेंज करनी होगी, या फिर CH3 की पोजीशन चेंज करनी होगी, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको मिटा लो जल्दी से, सॉरी इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो देखो जी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। तो आपके पास ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12O, और इसका आपको केवल और केवल एल्कोहल का जो है आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना है। दैट मीन्स आपको
आइसोमर बनाना है ना। तो पूछ रहा है कि कितने जो है बनेंगे, एंड गिव देयर आईयूपीएसी नेम, क्लासिफाई देम एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। चलो देखते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं। एक बार थोड़ा सा आप ट्राई करो, वीडियो को एक बार पॉज करके थोड़ा सा एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो, है ना। देखो बनेगा कैसे। सबसे पहले हमारे पास पहले ये फॉर्मूला ध्यान से देखो कितना है, C5 है यानी कि 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और हमें इसका जो है हमें ओवरऑल बताना है कि कितना हम जो है पॉसिबल आइसोमेरिक हम मतलब कितना हम इसका आइसोमर बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। हम पहले बात करते हैं, क्या कर लो सबसे पहले 5 कार्बन की एक आप लॉन्ग चेन पहले बना लो, 1 2 3 4 5। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। आपने क्या किया है, आपने 5 कार्बन की एक आपने लॉन्ग चेन बना लिया है ना, और यहाँ पर आपने लगा दिया सर क्या, OH। बैलेंस कर लेते हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2। क्या हो गया, ये आपका हो गया N पेंटेनॉल। क्या हो गया, N पेंटेनॉल। तो ये आपका पहला बन गया है ना। क्या इसका हम नाम देंगे सर, N पेंटेनॉल, पेंटेन 1 ऑल ये भी बोल सकते हो, है ना। पेंटेनॉल ये भी बोल सकते हो, पेंटेनॉल, या अगर एन नहीं लगाओ तो पेंटेन 1 ऑल ये भी बोल सकते हो। ये आपका पहला हो गया। अब बात समझो। अब देखो दूसरा हम क्या करते हैं ना, ध्यान समझना। दूसरा हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम CH3 को कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं। समझो कैसे, C ये 4C देखो आपका ऐसे हो गया, 4C आपका ऐसे हुआ। ठीक है, ध्यान समझना। और ऐसा करते हैं हम यहाँ पर एक OH, तो अभी हम OH को चेंज नहीं करते हैं, OH को भी सेफ रखो। एक C कहीं यहाँ लगा दो आप, देखो ऐसे यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर हमने मान लो लगा दिया। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करो थोड़ा सा, CH3 1 2 CH2 1 2 3 CH2 सॉरी 1 2 2 4। हाँ ठीक है, इसका देखो कितना जाएगा CH3, इसका देखो कितना जाएगा 1 2 है और 2 और चाहिए CH2। नाम दे दो इसका, हमें इसको लोअर नंबर पर रखना है, 1 2 3 4 2 मेथिल। क्या इसका नाम दे दिया जाए सर, 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब देखो है क्या, ये लॉन्ग चेन कितने कार्बन की, 4 कार्बन की है, तो ब्यूट ब्यूट। ठीक है, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, ब्यूटेन और 1 ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ये बात दूसरी बात समझ में आई। देखो तीसरी कंडीशन एक आप और कर सकते हो, इस CH3 को उठा करके आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, तो अब इसकी पोजीशन देखो चेंज होगी ना, आई बात समझे ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। देखो तीसरे नंबर का देखो कैसे बन सकता है, ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये 4 कार्बन है। यहाँ पर हमने लगा दिया सर OH, OH को भी हम सेफ रख रहे हैं, और हमने एक CH3 यहाँ लगा दिया। देखो CH3 1 2 3 CH यहाँ पर आपका लगेगा, यहाँ पर कहीं गड़बड़ है, 1 2 3 यहाँ पर देखो गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ पर आपका CH रहेगा, CH2 नहीं रहेगा। 1 2 3 CH होगा, फिर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा CH2, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास CH2। नाम दे दिया जाए 1 2 3 4। चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितने नंबर पर आया, ये आपका मेथिल ग्रुप है, कौन से नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आया। दैट मीन्स क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे 3 मेथिल। सेम वही काम है, 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन और 1 ऑल। ठीक है, अच्छा ये हमने 3 हमने आइसोमरिज्म बना लिया। अब सोचो CH3 की और कहीं कोई पॉसिबल कंडीशन है क्या, CH3 की सर और कहीं कोई पॉसिबल कंडीशन है। अच्छा इसको प्राइमरी सेकेंडरी भी बताते नहीं चलना है ना, कि कौन सा है ये, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। देखो ये जो OH है, इस OH से जो C जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स ये आपका प्राइमरी है, दैट मीन्स ये आपका 1 डिग्री है। समझ गए। ये देखो यहाँ पर ये जो CH3, यहाँ पर ये जो C है, ये जो C है वो केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स ये भी आपका 1 डिग्री है, दैट मीन्स प्राइमरी है। अब यहाँ देखो ये जो C जिस OH से जुड़ा है, ये वाला जो C है वो केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, यहाँ कहीं और कार्बन तो है नहीं इसके ऊपर नीचे, तो ये भी हमारा 1 डिग्री, दैट मीन्स ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल ही है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम एक कार्बन को हटाते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें जो है नज़र आनी चाहिए। देखो कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, CH3 एक C इधर एक C इधर लगा दिया। ठीक है, अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, है ना। आपको एक और C चाहिए, एक आपने एक और C लगा लिया, CH2, एक आपने लगा दिया इधर H।
काउंट कर लो, देखो अभी भी क्या ये स्टिल C5H12O है ना, देख लो काउंट कर लो ना, 5 कार्बन है और हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 6 9 9 10 11 और 1 12 है ना, 12 आपकी हाइड्रोजन है। तो इसका देखो नाम कितना हो जाए, इसका नाम हम कैसे देंगे, 1 2 3 ऐसे दोगे। तो देखो 2 नंबर पर क्या पड़ रहा है, मेथिल है, 2 नंबर पर क्या है, मेथिल। इतनी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, आई होप जी हाँ बिल्कुल दिख रही हैं, ठीक है। तो 2 नंबर पर देखो क्या है, मेथिल और मेथिल देखो 2 बार है, तो क्या बोलोगे आप इसे बोलोगे 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। 3 कार्बन का है एल्केन, तो 3 कार्बन के एल्केन के आपको आप लोग क्या बोलते हो, प्रोपेन। तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये बात आ रही समझ में, 2 डाइमेथिल प्रोपेन 1 ऑल। और देखो आप ये भी देखो कि ये कार्बन ये हमारा जो कार्बन जिस OH से अटैच है, ये जो कार्बन है ये हमारे केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इसके ऊपर नीचे और कोई कार्बन है नहीं। तो दैट मीन्स ये भी हमारा बच्चे क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ये 4 अभी हमने कैसे बनाया है, 4 अभी हमने केवल बनाया है सर CH3 के पोजीशन को चेंज करके, मतलब हमने कार्बन के पोजीशन ने क्या कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लगा दिया। अब यहाँ से देखो, अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब हम OH की पोजीशन को बदलने वाले हैं। ध्यान समझना, किसकी पोजीशन को बदलने वाले हैं सर, OH की पोजीशन को बदलने वाले हैं। अब देखो कैसे बदला है, इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया। अब एक बार आप कोशिश करो, ट्राई करो, गलती तो करोगे, गलती ही तो करोगे ना, ठीक है, गलती कर लो, एक बार ट्राई करके देख लो कि OH की पोजीशन हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या हम सही चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो यही करने का तरीका है। अगर आप घर पर बैठ करके पढ़ रहे हो तो ऐसा सोचो कि आप जो है मेरे सामने हो, ठीक है, और आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो किसी दूसरे कॉपी में, किसी दूसरे पेज पर, कहीं भी आप इसे क्या करो, आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। क्या करना है आपको OH की पोजीशन बदलनी है। चलो इतना कर लिया, देखो बदलते हैं सर OH की पोजीशन, कैसे बदली जाए देखो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखो यहाँ से। अब देखो हमने हमने OH यहाँ पर लगा दिया है ना। अब समझना, अब ऐसा करते हैं कि इस OH को सर हम जो है 4th नंबर हो गया ना, 5th नंबर की बात करते हैं, है ना, बन सकता है या नहीं देखते हैं। देखो पहले तो क्या कर लो आप, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन आप लगा लो, आपने लगा लिया, ठीक है। क्या कर लो आप OH को सर यहाँ पर लगा दो, कितनी सही बात है, लग गई OH। देखो बैलेंस कर लो, CH3 CH2 CH2 और देखो 1 2 3 CH और यहाँ हो जाएगा देखो क्या, CH3। हरी बस में हो गया चेंज। देखो नाम दे दो इसका, लोअर नंबर पर हमें इस OH को रखना होता है 1 2 3 4 5। क्या नाम दे दिया जाए सर इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, इसका नाम हम लोग दे देंगे, देखो ये हमारा 5 कार्बन का लॉन्ग चेन है, तो पेंटेन 2 ऑल, क्या हो जाएगा सर, पेंटेन 2 ऑल। बोलो क्लियर है इतनी बात, पेंटेन 2 ऑल। और देखो ये हमारा किस टाइप का मतलब है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री है, देखो काउंट करो। तो ये कार्बन जिस OH से अटैच है, ये कार्बन जिस OH से अटैच है, ये कार्बन 2 तरफ से घिरा हुआ है, तो 2 तरफ से घिरा हुआ है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। क्लियर हुई बात, अच्छा। अब क्या करते हैं कि अब एक बार OH को यहाँ पर लगा देते हैं, बिल्कुल लगा करके देख लेते हैं एक बार, C C C C C 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पर सर इसको लगा देते हैं, आई बात सुनिए, यहाँ पर लगा दिया। अब देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं, CH3 1 2 CH2 1 2 3 1 2 3 सॉरी, एक तो H रहेगा ना, 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ देखो CH2 और यहाँ देखो कितना हो जाएगा, CH3। क्लियर हुई बात, नंबर दे दो, इधर से करोगे, इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों बराबर एक ही बात है। इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी काउंट करोगे तो भी ये OH कौन से नंबर पर पढ़ रहा है, 5th नंबर, सॉरी 3rd नंबर पर ही पढ़ रहा है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो कितना, पेंटेन है, सेम वही चीज़ है, तो पेंटेन 2 ऑल, सॉरी पेंटेन 3 ऑल, ये कितना हो जाएगा सर, पेंटेन 3 ऑल, ये भी आपका देखो कितना होगा, 2 डिग्री होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। 6 बन गया सर, एक और बनाया जाए, एक और बनाया जाए। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा करते हैं कि अब हो गया। अब आप अगर कहो कि सर ऐसा करते हैं, सर एल्कोहल को आप सर यहाँ क्यों नहीं ले जाते हैं, इतना पहले बना लेना, हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ा। आपने कहा कि ऐसा है सर, आप इसको सर यहाँ क्यों नहीं ले जा रहे हैं, बिल्कुल ले जाते हैं। चलो देखो OH को यहाँ से हटाया, यहाँ लगाया
CH2, यहाँ लगाया CH और यहाँ पर लगा दिया बच्चे OH। काउंट किधर से करोगे, इधर से काउंट करोगे, क्या नाम आएगा, 2 नंबर पर आ रहा है, दैट मीन्स पेंटेन 2 ऑल, जो कि आप ऑलरेडी बना चुके हो। आ रही बात समझ ना? तो इसलिए आप चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि हमें इसे लोअर नंबर पर हमें करना होता है ना, इधर से तो नहीं काउंट करोगे ना, इधर से काउंट करोगे तो आपका ये ज़्यादा फिर हायर नंबर पर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसलिए हमारा ये ऐसे नहीं रहेगा, ये हमारा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा CH2 और यहाँ पर रहेगा CH और यहाँ पर रहेगा OH। ठीक है सर, ये 6 कंडीशन हो गई। 7th कंडीशन देखते हैं। देखो ऐसा करते हैं कि अब एक जगह OH लगा देते हैं और उसके बगल में कहीं CH3 लगा देते हैं। कैसे? ध्यान से मेरी बात समझना। 4 कार्बन पहले बना लो, 1 2 3 4, ठीक है। एक यहाँ लगा दो C, एक यहाँ लगा दो OH, बैलेंस कर लो, CH3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया और ये हो जाएगा आपका CH3। नाम दे दिया जाए, किधर से काउंटिंग करोगे आप, इधर से काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4। देखो क्या है, 3 मेथिल, क्या है इसका नाम, 3 मेथिल, 3 मेथिल। अच्छा, और कितने कार्बन, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, तो 4 कार्बन की लॉन्ग चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। और कितने नंबर पर ऑल है, 2 नंबर पर, दैट मीन्स ब्यूटेन 2 ऑल। आई बात समझ में? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा किसी से स्वैप कर दीजिए, कर देते हैं, आपकी हम जो इच्छा है ना वो पूरी कर देते हैं, बट गलत होगा तो देखो मेरे को फिर मत बोलना। आपने कहा सर ऐसा कर दीजिए सर, स्वैप कर दीजिए, बिल्कुल भाई स्वैप कर दिया जाए, चलो बच्चों की बात है, माननी पड़ेगी। काउंट करो, किधर से काउंट करोगे, इधर से काउंट करोगे। आई होप कि वो वाला आपने पहले बना लिया हो, 1 2 3 4, क्या आया, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। आ गई फिर से वही बात। तो आप चाहे स्वैप करो, इधर से इधर करो, चाहे जैसे करो, मिलना तो आपको वही है, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल ही मिलना है। ये आपको मिल गया 7 नंबर, है ना। और देखो ये आपका कितना डिग्री अल्कोहल होगा, ऐसा कार्बन जो हमारे, देखो मतलब ये जो कार्बन है इस वजह से क्या है, 2 तरफ से घिरा हुआ है, एक इधर एक इधर, दैट मीन्स ये भी आपका 2 डिग्री है। क्या है सर, 2 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है बात? अब एक और पॉसिबल कंडीशन देखो हो सकती है, पता है कैसे, पता है कैसे, पता है कैसे, पता है कैसे, 3 डिग्री बना लिया जाए। देखो भी 3 डिग्री कहीं नहीं बना है ना, 3 डिग्री देखो यहाँ भी नहीं, ये 3 डिग्री नहीं है, ध्यान देना, ये 1 डिग्री है। भाई कौन बोल रहा है 3 डिग्री, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाँ 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री। देखो ये CH जो है, ये कार्बन जिस OH से जुड़ा है, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से तो जुड़ा है, ये वाला कार्बन फिर 2 कार्बन से जुड़ा है। ये नहीं देखना है, इसको देखना है, इसको, ये कितनी तरफ से घिरा हुआ है, ये केवल एक तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमारा 1 डिग्री है। किसने बोला 3 डिग्री है, इधर देखो। एक हम बना लेते हैं सर कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, हम्म 1 2 3 4 5, आई बस में बैलेंस करो, CH3 CH2, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 है, इसको कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ मत करना वरना खराब हो जाएगा। CH3 CH3 देख लो, काउंट कर लो, नंबरिंग इसका दे दो, इधर से किधर से काउंट किया जाए, 1 2 3, इधर से देखो चल रहे हैं तो 1 2 3, हमारा ये OH 1 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 4, 4 की बन रही तो 4 की ही लोगे, लॉन्ग बन कितनी रखी रही है, 4 की बन रही है, इसलिए 4 की लोगे आप, तो 1 2 3 4, और ये आ रहा है दूसरे नंबर पर, दैट मीन्स देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, इतना आपको दिख रहा है ना, ये नीचे वाला पोर्शन, हाँ जी बिल्कुल 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 ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 नंबर पर देखो क्या मेथिल है, तो दैट मीन्स कहोगे आप 2 मेथिल, मेथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन और 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। और ये आपका है देखो कितने डिग्री का, ये कार्बन जिस OH से अटैच है वो कार्बन अपने कितने तरफ से घिरा, 3 तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से इसको घेर लिया गया, 3 तरफ से घेर लिया गया। अच्छा दैट मीन्स ये आपका हो गया 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब टर्शरी अल्कोहल, तो हम यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ना बोल करके हम लोग 3 डिग्री वाला बोल रहे हैं, टर्म ले रहे हैं। क्लियर है, इतनी बात आप मेरे को बताओगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया सर, इस तरीके से हमने जो है टोटल
8 आइसोमेरिज्म है ना, यानी कि हमने टोटल 8 आइसोमर हमने जो है बना लिए हैं। किसके? हम इस पेंटेनॉल के, यानी कि C5H12O का हमने यह टोटल 5 सॉरी टोटल हमने 8 आइसोमर हमने बना लिया है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी, है ना। तो आप मेरे को बताओगे कमेंट करके कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, है ना। और इनके पहले वाले अगर आपने लेक्चर को देखा होगा ना, तो ये चीज़ें आप बड़ी ही ईजिली तरीके से बना लोगे अगर आपने इनके पहले वाले लेक्चर को देखा है तो। ठीक है, पहले वाले अगर आपने इनके लेक्चर को देखा है तो आप इन चीज़ों को बड़े ही आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो जैसा भी है आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर का हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, या हमारे जो कॉमन हमने जो कॉमन मेथड आपको जो मतलब कॉमन नेम का हमने जो तरीका आपको बताया है, हम लोग उन सारे क्वेश्चंस की क्या करी जाएगी, अब प्रैक्टिस करी जाएगी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो इसको जल्दी से फिनिश करो, और आपको जो है ढेर सारे क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में वेट कर रहे हैं, आपको वहाँ पर करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो इतना इंश्योर हो लो कि आपने पहले के सारे वीडियोज़ को आपने देखा है, तभी आप वहाँ पर प्रैक्टिस करने आओ, उन सारे क्वेश्चंस को लगाने आओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो बच्चे लोग, अपना ख्याल रखो।